अब देखिएगा एक्सरसाइज है 14.1। अब पहली बात ये है बच्चों, देखिए एक्सरसाइज है यानी चैप्टर हमारा 3 हो गए। 3 चैप्टर की फेयर जरूर बना लें। जिन्होंने बच्चों ने नहीं बनाई है वो फेयर बनाकर मोबाइल पर व्हाट्सएप कर दें, ताकि हम लोगों को प्रयास हो कि आप लोगों ने पढ़ा है, फेयर बनाई है। ठीक है, अब ये नई एक्सरसाइज है, एलजेब्रिक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1। इस एक्सरसाइज को किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रॉम द इक्वेशन फॉर गिवन स्टेटमेंट्स। हमें स्टेटमेंट्स लिखना है, किस तरह से देना है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ ए नंबर 8 6 is 11। कोई भी नंबर है उसमें अगर हम 6 ऐड कर दें तो 11 प्राप्त होता है। ये कोई एक स्टेटमेंट लिखना है। तो मान लीजिए कोई नंबर, इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह से करते हैं सॉल्व। मान लीजिए कोई नंबर x है, इसमें 6 अगर ऐड कर दें तो 11 प्राप्त होता है। इस तरह का तुम्हें स्टेटमेंट देना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी है। बी में क्या करनी है, when 10 is subtracted from a number it gives 8। अगर इसमें से 10 हम सब्ट्रैक्ट कर दें किसी भी नंबर से, तो मान लीजिए नंबर x है तो हमें गिफ्ट प्राप्त होते हैं 8। इस तरह का स्टेटमेंट लिखना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 है 6 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज 18। मान लीजिए कोई भी नंबर x है उसका 6 टाइम्स करिए यानी 6 गुना कर दीजिए, वो 18 के बराबर प्राप्त होता है। इस तरह का स्टेटमेंट लिखना है। अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर डी पार्ट है इसका 1/3 ऑफ द नंबर प्लस 10 is 28। 1/3 लिख लिए, नंबर कोई x है, इसमें हमने प्लस कर दिया 10 = 28। इस तरह का स्टेटमेंट देना है। सेम इसी तरह का ये भी है, तो इसे किस तरह से करने हैं। 15 लेस देन 15 छोटा है 10 टाइम्स ऑफ x नंबर इज 20। ये 20 प्राप्त होता है। इस तरह से तुम्हें शो करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा किस तरह से करते हैं। इसका सॉल्यूशन द सम ऑफ द हाफ ऑफ ए नंबर एंड 1/3 ऑफ द नंबर इज 80। कोई भी नंबर है उसका हाफ कर दीजिए, फिर उसे ऐड कर दीजिए 1/3 1/3x, फिर ऐड करने के बाद प्राप्त होते हैं 18। इस तरह का तुम्हें स्टेटमेंट लिखना। अब देखिए लास्ट इसका पार्ट है द डिफरेंस ऑफ एंड ट्वाइस ऑफ ए नंबर इज 10। तो इसका देखिए सॉल्व किस तरह से करते हैं। डिफरेंस करने हैं ऑफ द ट्वाइस, नहीं इसमें और कुछ था, ये बुक में देख लेते हैं। बुक में लिखा थ्राइस है, ऑफ द थ्राइस, यहाँ थ्राइस लिखा है थ्राइस। ठीक है, ये है बच्चों देखिए थ्राइस। तो इस तरह से करते हैं। एनी डिफरेंस लिखा थ्राइस x माइनस ट्वाइस x इक्वल 10। इस तरह से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट के ये सभी क्वेश्चन इस तरह से करते हैं और ये कॉपी पर जरूर नोट कर लेंगे। आप देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सही बच्चे नोट कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 चेक वेदर द गिवन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस और नॉट। पहली बात ये है, इस ये इक्वेशन दिया है, फर्स्ट पार्ट दिया है 2x + 3 = 9 वेयर x = 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो वेरिएबल x है उस x की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद ये चेक करने x = 3 पर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है
यानी ये इक्वेशन सही यानी करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये शो करनी है। तो इसे किस तरह से करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले लिख लेते हैं 2x + 3 = 9। अब यहाँ से 2x को यहीं रखते हैं, वेरिएबल को यहाँ रखते हैं, बाकी के पद हैं उधर पहुँचाते हैं। तो 2x = 6, तो x = मल्टीप्लाई की चीज हटती है तो इधर डिवाइड हो जाती है। 3 2 3 या 6, तो x = 3, तो x = 3 है। इसमें भी x = 3 दिया तो लिख देते हैं हेंस दिस इक्वेशन इज सॉल्यूशन x = 3। तो इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन 3, ये बिल्कुल करेक्ट है। सॉल्व करने पर 3 ही पाई। इसी प्रकार से ये वाला ही करनी है। किस तरह से, इसका भी सॉल्व देखिए। x/3 = 5, अपॉन में बंद कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई x = 15, और इसमें देखते हैं x = कितने हैं 5। इसका सॉल्यूशन ये x = 5 करेक्ट नहीं है, तो हम लिख देते हैं हेंस इक्वेशन, ठीक है, इज अनकरेक्ट। इस तरह से हम लिख देते हैं। तो ये चीज लिखते हैं, अगर सॉल्यूशन वही अगर मिले तो ठीक है, अगर वो नहीं मिलता है जो दिया है तो हम उसको इक्वेशन को इनकरेक्ट के रूप में लिख देते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 आया। थर्ड क्वेश्चन में सीधे सीधे इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करनी है, वैल्यू ऑफ x निकालनी है। किस तरह से, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये दिया है x + 9 = 10, तो x = 9 पर पहुंचाइए, 10 - 9, तो x = 1। तो इसका ये सॉल्यूशन हुआ, दैट्स ऑल, ये इसका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार ये कर लेते हैं। फिर इसके बाद ये थोड़ा देख लीजिए, इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई की चीज हटती है तो उधर किस में जाती है, डिवाइड में। 5 3 या, तो x = 3, इसका सॉल्यूशन ये आया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में बंद करके। इसमें क्या करते हैं, 9 को उधर पहुंचाते हैं, 11 + 9, तो 5 बराबर ये हुए 20, या x = 20/5, 5 4 जा, इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो रहा है। इसी प्रकार से इसको कैसे करते हैं, वेरिएबल टर्म्स जो हैं एक साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट वाले एक साइड कर लेते हैं। तो इस तरह से ये 1x हुए और ये हुए तुम्हारे 16, तो x = 16/8, 8 2 जा, तो ये तुम्हारे आए 2, x की वैल्यू निकल के आई। इस तरह से इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे 3 कंप्लीट हुए। अब क्वेश्चन नंबर 4 और देखिएगा, ये एक्सरसाइज क्योंकि बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 और देखिए इसके बाद। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड से इसे हल करने, यानी इसके एक तरफ यानी सब्ट्रैक्ट ट्रांसफर करके ही इसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये है, तो x = 18, 5 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, प्लस के हुए तो x = 23, इस तरह से हमने कर लिया, दैट्स ऑल, ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार सिमेट्री का यही है, -70 उधर पहुंचाए +60, तो x = -10, दैट्स ऑल, प्लस माइनस दिख रहे हैं तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। -70 से 60 अगर हम ऐड करते हैं तो माइनस के 10। इसी प्रकार 2x - x = 7 + 8, या x = 15, ये
हमारा आंसर मिला। दैट्स ऑल। इस तरह से इन वेरिएबल एक तरफ रखते हैं और कांस्टेंट पदों को एक तरफ। इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, देखिएगा 2x प्लस x को इधर लाए प्लस के हुए 5 प्लस 8 यानी 3x इक्वल 15, तो x इक्वल 15 अपॉन 3 5 या x इक्वल 5। इस तरह से इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। इसमें क्या करते हैं, 8x से 1 है 7x माइनस 21 x इक्वल 21 अपॉन 7 3 या तो x इक्वल -3। इसके बाद 8x माइनस 6x इक्वल 10, तो 2x इक्वल 10, तो x इक्वल 5। इस तरह से यानी 10 अपॉन 2, तो x इक्वल 5। इस तरह से इसे हल करते हैं। और आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 5 और 6 वो नेक्स्ट डे कल होता है। ये क्योंकि एक्सरसाइज बड़ी है, इस एक्सरसाइज के बाकी के पार्ट दिए हैं वो जरा कर लें। जो नहीं समझ में आए वो क्वेश्चन व्हाट्सएप के माध्यम से वापस भेजें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस